वो किशन कन्हैया जो है सबके पालनहार, मिलजुल कर मनाए उनके अवतरण का त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हरे कृष्णा। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव अर्थात प्राकट्य दिवस है, जो कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जहाँ एक तरफ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता के उपदेश अनादिकाल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं, वहीं उनके बाल काल के दिव्य मनोरम और मधुर एवं मनोहर लीला ने सदैव उनके भक्तों को आकर्षित किया है, लुभाया है। और क्योंकि भगवान इस दिन स्वयं इस धराधाम पर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए मथुरा नगरी इस दिन भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। न केवल मथुरा, ब्रज या वृंदावन धाम, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष इस दिन गोपियों के आराध्य परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य भक्ति रस सिंधु में हर कोई जीव गोते लगा रहा होता है। अपने आराध्य अपने कृष्ण कन्हैया की मोहक छवि के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुजन इस दिन मथुरा नगरी पहुंचते हैं। मथुरा पूरी तरह से कृष्णमय हो जाता है और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मंदिरों को 4-5 दिन पहले से ही सजाना प्रारंभ हो जाता है। न केवल मथुरा अपितु पूरे भारतवर्ष में मंदिरों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है, जिससे अनायास ही हृदय भगवान की तरफ खींचता चला जाता है। मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती है, भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और कृष्ण लीला का आयोजन किया जाता है। बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता है। बिजली के रंगीन बल्ब और विभिन्न खुशबूदार फूलों से और अन्य अनेक प्रकार से मंदिरों को सजाया जाता है, जिससे मंदिरों की शोभा अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। झांकियाँ भी चलाई जाती है, जो कि गली मोहल्लों और दुकानों से होते हुए सीधे मंदिरों को पहुंचती है। इस पावन पर्व पर मंदिरों में देवकी वसुदेव कारागार और कृष्ण हिंडोला विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। भक्तगण मंदिर में आते ही हिंडोले में रखे हुए भगवान की प्रतिमा को झूला झूलाते हुए आगे बढ़ते हैं। कई जगह मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी का आयोजन किया जाता है, जहां पर मटकी में माखन मिश्री भरकर उसके ऊंचे रस्सियों से टांग दिया जाता है और अलग अलग टोलियां आकर उसे तोड़ने का प्रयास करती है और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन लोग अपने घरों को सुबह ही स्वच्छ करके अपने घर के मंदिर में धूप दिया जलाते हैं और उपवास रखते हैं तथा मंदिरों में प्रातःकाल ही भजन कीर्तन पूजा पाठ यज्ञ वेद पाठ व कृष्ण लीला का आयोजन किया जाता है, जो कि अर्धरात्रि तक चलता है, जो कि ठीक 12 बजे चंद्रमा के दर्शन करते साथ ही मंदिरों में शक एवं घड़ियालों के आवाज़ से ही तत्पश्चात आरती होती है और भक्तों में फलाहार का प्रसाद वितरित किया जाता है। भक्तगण इस दिन अपने घरों में भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। पंचामृत से दूध दही घी शक्कर से करते हैं। तत्पश्चात भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है और स्वच्छ वस्त्रों से उन्हें पोंछकर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। कुछ भक्तगण अपने घरों में फूलों से ही भगवान का अभिषेक किया करते हैं और माखन मिश्री और पंजरी का भोग लगा जाता है और उसे सब लोग मिलकर बड़े उत्साह से भक्ति से भगवान की आरती करते हैं। और इस तरह से लोग जन्माष्टमी, जिसे कुछ लोग गोकुलाष्टमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को इसे संपन्न करते हैं। यूँ तो सहस्त्र वर्षों से भक्तगण अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाते हैं, पर वर्तमान समय पर इसकी महिमा और भी ज़्यादा बड़ी है। इस्कॉन के संस्थापक भगवान के श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में 108 मंदिर की स्थापना की है और मानव जाति के लिए उनकी करुणा और उनके उद्धार हेतु शील प्रभुपाद ने अथक प्रयासों के कारण आज न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं।
जिससे विदेशों में चारों ओर कृष्ण देवालय स्थापित किए गए हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की संख्या दिन ब दिन निरंतर बढ़ती ही जा रही है, जिससे जन्माष्टमी केवल भारतवर्ष में नहीं अपितु विदेशों में भी रूस, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका में न्यू वृंदावन तथा लंदन में भक्ति वेदांत मैनर और सोहम स्ट्रीट में बड़े उल्लास के साथ और उत्साह के साथ मनाई जाती है। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, शील प्रभुपाद की जय, जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।